हेलो फ्रेंड, मैं जितेश आयाम प्रोडक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम चैनल रैक के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। चलिए पहले चैनल रैक ओपन कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको पहले ही बताया मैंने ओवरव्यू में कि यहाँ पे प्लेलिस्ट, पियानो रोल, आपका चैनल रैक। तो यहाँ से हम चैनल रैक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे पैटर्न मैंने बना के रखे हुए। तो चलिए यहाँ पे मैं जैसे कोई नया पैटर्न बनाना चाहता हूँ तो ये पैटर्न वाला हिस्सा है, यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने और उसका इंसर्ट वन। ये नाम पूछता है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं, क्या कलर देना चाहते हैं। तो जैसे इसमें ट्राई करके लिख देते हैं क्योंकि हम कुछ कुछ चीज़ें देख रहे हैं, और ये कलर दे देते हैं। चलिए तो अब राइट क्लिक करके इंसर्ट वन करके यहाँ पे एक नया पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये जैसे कि मेरा ड्रम हो गया, और यहाँ पे देखिए सारे साउंड जो भी मैंने यहाँ ऐड करके रखे हुए हैं यहाँ पे सुनाई दे देंगे। तो अगर जैसे आपको यहाँ पे कोई नया साउंड डालना है या कोई नया सैंपल ऐड करना है तो हम जाते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे हमारे ऑल पे, या फिर जो भी आपका साउंड्स वगैरह रहेगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, ड्रैग किया और चैनल रैक में मैंने छोड़ दिया, तो ये ऐड हो गया यहाँ से। ठीक, मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर चले जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करते हुए अपने माउस से स्क्रॉल करूँगा। देखिए तो ये फिर धीरे धीरे ऊपर चले गया। फिर आता है हमारा ये सीक्वेंसर है। तो सीक्वेंसर में बेसिकली ये सबसे फेवरेट चीज़ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जैसे मुझे ड्रॉ करना है और सुनना है, ठीक है, तो ड्रॉ करने के लिए लेफ़्ट क्लिक करते हैं। देखिए पता नहीं कौन सा साउंड है भाई ये। ठीक, ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं, और डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके माउस को उसके ऊपर लाते हैं। ये लेफ़्ट क्लिक किया और सेम इसी के ऊपर मैंने राइट क्लिक कर दिया, तो फिर ये डिलीट हो जाता है। तो जब आपको कोई पर्टिकुलर जगह पे साउंड चाहिए वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किए और डिलीट करने के लिए राइट। ये आप जैसे आप यहाँ थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में आते हैं तो आपको ये ग्रीन कलर का बटन दिख रहा होगा, ये म्यूट के लिए रहता है। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो किक का आवाज़ है पैटर्न मुझे सुनाई ना दे। ठीक, अब मैं इसको फिर से ऑन कर देता हूँ। ठीक, जब आपको ये सोलो ही सुनना रहेगा, देखिए आप पैनल पे देखते रहिएगा, जब आपको सोलो सुनना रहता है, मान के चलिए यहाँ बहुत सारे साउंड्स हैं। चलिए मैं बना देता हूँ थोड़ा और साउंड, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साउंड सुनूँ मैं, जैसे हाई हैट का। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करते हुए लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो देखिए तो इससे ये जो सैंपल है सिर्फ सोलो ही सुनाई दे रहा है मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि फिर से वापस सब ओपन हो जाए, तो फिर से वही चीज़ है, कंट्रोल प्रेस करते हुए लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे। अब देखिए ठीक, थोड़े राइट साइड में आप आएंगे तो ये आपका पैनिंग नॉब है। जैसे आप कोई साउंड को लेफ़्ट या राइट करना चाहते हैं तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मे बी वॉइस रिकॉर्डिंग की वजह से ये आ नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रहे हैं, लेफ़्ट राइट मोनो पे होगा तो। और ये रहा आपका वॉल्यूम नॉब। फिर उसके आप जैसे ही साइड में आएंगे आप यहाँ देखेंगे कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये बेसिकली आपके मिक्सर के साथ असाइन करने के काम आते हैं। तो जैसे कि ये किक है, मैं मिक्सर ओपन कर देता हूँ। ठीक, अब मैं चाहता हूँ ये जो किक का जो साउंड है ये नंबर 1 पे जाए। ठीक है,
अगर आप कोई साउंड को कहीं डालते नहीं है कि या फिर किसी मिक्सर पे आप असाइन नहीं करते तो ये सीधे मास्टर पे जाता है। देखिए यहाँ पे आप देखते रहिएगा। ठीक, अब मैं जब इसको पहले नंबर पे डालता हूँ तो ये पहले नंबर पे भी जाएगा और मास्टर में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो भी साउंड है वो मास्टर में आएगा तो ही हमारे कान तक आ पाएगा वो। ठीक है, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक, इसी कारण तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 या जो भी आप मिक्सर में चाहते हैं वहाँ से असाइन कर सकते हैं। देखिए देखिए तीनों साउंड, तो ये तीनों जो आवाज़ें थी मिक्सर पे आ गई हैं। तो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं नंबर से। फिर आपका आता है ये मेन स्विंग नॉब। स्विंग नॉब में आप क्या करते हैं, बूम बैप वगैरह जब कोई बीट को स्विंग करना रहता है तब ये खासकर काम आता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ इसका क्या यूज़ है। ये थोड़ा सा क्या है, साउंड को स्विंग कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका ये ग्राफ एडिटर। ग्राफ एडिटर काफ़ी काम आता है। बेसिकली आप पियानो रोल में जाके काम कर सकते हैं, बट जैसे ड्रम बीट नॉर्मल बने हुए तो इससे बहुत सारा वहाँ जाके करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, वेलोसिटी। बेसिकली वेलोसिटी मतलब साउंड, कितना साउंड आप चाहते हैं। तो जैसे मैंने ये हाई हेट में सेलेक्ट किया है तो ये हाई हेट का दिखा रहा है, ये क्लैप का सेलेक्ट किया तो क्लैप का दिखा रहा है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा साइड में, तो जैसे मैं हाई हेट का दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैं वेलोसिटी को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रिदम मिले। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। पिच वगैरह है, पिच चेंजेस करना चाहते हैं तो देखिए आपको एक छोटा सा पियानो रोल टाइप दे दिया है। ये नए में है मेरे ख्याल से, आया एडिशन में, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। आप यहीं से डायरेक्ट पियानो रोल टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। फाइन पिच वगैरह पैनिंग कर सकते हैं आप। मे बी अभी नहीं आई है पैनिंग का आवाज़ आपको, क्योंकि मोनो पर रिकॉर्ड हो रहा होगा स्क्रीन के साथ साथ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ से ग्राफ एडिट से कर सकते हैं। ये काफ़ी आपके काम को ईजी बना देगा। और ये पैटर्न का लेंथ है, ये देखिए ये ऐसे। तो मैं इसका सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बार पे या बीट पे कैसे बैठ रहा है। तो नॉर्मली आप क्या कीजिए, जैसे अगर ये चैनल किस टाइप का रहता है तो आप यहाँ जैसे साइड में जाएंगे, आपको एरो दिखा देगा दोनों साइड का। आप क्लिक करके इसको ड्रैग कर लीजिएगा। देखिए ड्रैग करने से छोटा बड़ा हो रहा है। फिर आपको जैसे यहाँ पे कुछ बनाना है तो आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए, ये अपने आप बढ़ जाता है। सबसे अच्छी बात देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया लेकिन ये पूरे 2 बार बढ़ गया। तो इससे क्या है, आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ तक के जाना है मुझे। ऐसा नहीं कि यहाँ यहीं तक के बढ़ा या यहीं तक के बढ़ा। इससे क्या कन्फ्यूज़न होता है कि अरे यार मेरे बार पे गया ही कि नहीं करके। अब जब आप इसको यहाँ जैसे आप रखते हैं प्ले स्टेम, देखिए ये पूरा अपने आप बता दिया। मैं अगर कुछ चीज़ बढ़ाता हूँ, देखिए अपने आप ये 2 बार बढ़ गया। तो इससे क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको कि ये चीज़ कंप्लीट होगा कि नहीं, है आधे पे तो नहीं है, या 75% नहीं है। तो ये चीज़ इसके साथ काफ़ी अच्छा है। फिर आपका आता है क्लोज, फिलहाल तो नहीं करेंगे अभी। ये देखिए एक और है सीक्वेंसर, स्टेप सीक्वेंसर, मतलब आपका पियानो रोल टाइप का काइंड ऑफ व्यू देगा। तो इससे आपको काफ़ी इजी हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को जज करने के लिए, साउंड वगैरह को। देख लीजिए, ये देखिए। तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पियानो रोल में आपको ले चल देगा। यहाँ क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा है, फिर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर पियानो रोल में जाना पड़ेगा इसी चीज़ को करने के लिए। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, इस यहाँ पे स्टेप सीक्वेंसर पियानो रोल व्यू को कर देते हैं, स्विच करते हैं ये, और यहाँ क्लिक कर दिया। देखिए हम डायरेक्ट पियानो रोल पे आ गए। तो यहाँ पे आप आके चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल नॉर्मल कर देते हैं। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा ये साउंड का। तो जब हम देखिए क्या होता है कि प्लेलिस्ट से आपको पैटर्न सुनना रहता है तो हमको टॉगल करना पड़ता है, एल दबाना पड़ता है, या फिर यहाँ पे इतना दूर जाके सॉन्ग पैटर्न ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, पैटर्न को प्ले करेगा। देखिए
जैसे सॉन्ग मोड में रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है, आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ता है या एल दबाना पड़ता है, उससे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ऑल दिख रहा होगा आपको, तो इसमें सिर्फ ऑडियो, ऑटोमेशन, अनसॉर्टेड, ठीक है, ये चीज़ें दिखाई देंगी। ये लूप मोड है, तो लूप में भी सुन सकते हैं, तो ऑलरेडी लूप में ही रहता है। फिर ये छोटा सा जो एरो ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा होगा आपको, इसको आप क्लिक करके काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्लोन बनाना, डिलीट करना, नया ऐड करना इन द सेंस कोई प्लगइन वगैरह ऐड करना है आपको, तो पैटर्न नहीं, प्लगइन्स वगैरह ऐड करने हैं तो, ठीक है। कलर करना, ग्रेडियंट, ग्रुप करना, सॉर्ट बाई कलर से, नेम से, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत लंबा हो जाएगा तो फ़िलहाल नहीं करता। तब भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ड्रम का मेरे पास एक ग्रुप बने, ड्रम का ग्रुप बनने से फ़ायदा क्या होता है आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह देखे, आयोटा मिनी वगैरह है, आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग्स वगैरह है, तो इसमें हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार ड्रम का साउंड कहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट का साउंड कहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, फिर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी जाके इसको ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप सेलेक्टेड। और मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट प्लस जी। अब मैं इस पर लिख देता हूँ जैसे ड्रम्स, देख लीजिए ये ड्रम्स का नॉर्मल एक ग्रुप बन गया, ये ऑल। और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे सिर्फ ड्रम्स देखना है, मेरे को ड्रम्स में कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है, देखिए। तो आपका क्या सिर्फ ड्रम्स यहाँ पे रह गया, इंस्ट्रूमेंट बाकी चीज़ें चली गई। और यहाँ पे सेम चीज़ मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ भी कर लेता हूँ, अल्टरनेट और जी। और क्लिक करने के लिए कुछ नहीं, नॉर्मल लेफ़्ट क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए। और इसी कारण मैंने शिफ्ट वाला आपको इसलिए बताया क्योंकि आप ऊपर नीचे करके जो भी साउंड्स है उनको एक जगह ला सके। उसके बाद क्या है कि आपको ग्रुप बनाने में ईजी जाएगा। अब ये मान के चलिए ये ऊपर रहता, यहाँ रहता, तो फिर प्रॉब्लम जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सेलेक्ट हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन एक साथ सेलेक्ट करने में ईजी जाए कर क्या होता है। आप जैसे मान के चलिए ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे आप, शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबाएंगे, प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में, और उसके बाद लेफ्ट क्लिक, देखिए यहाँ होने के बावजूद सिलेक्ट हो गया, ये होगा। उसके बाद फिर अल्टरनेट प्लस जी। अब ये क्या है, सिंथ वगैरह के लिए इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, तो मैं सिंथ ही लिख देता हूँ फिलहाल, ये सिंथ लिख दिया मैंने। सिंथ लिख दिया तो अब मेरे पास क्या हो गया, ड्रम्स का अलग सेक्शन हो गया, सिंथ का अलग सेक्शन हो गया। इससे ईजी ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें इस जगह पे, और पर्टिकुलर जब कोई चीज़ चेंज करना का, तो अभी तो फ़िलहाल इसमें कम है, बाकी कई बार क्या होता है बहुत लंबे चौड़े बन जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये चीज़ से आप बच जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नया प्लगइन ऐड हो जाए, या फिर कोई नया साउंड चाहिए या नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, प्लस प्रेस करूँगा, देखिए फ्लैक्स चाहूँगा, और ड्रम एक्स, या फिर जो भी चीज़, जैसे फ्लैक्स, देखिए फ्लैक्स आ गया। और ये कीबोर्ड के बारे में मैंने शायद नहीं बताया, तो आपको बता देता हूँ। जब ये ऑरेंज कलर का जलता है, इसका मतलब ये है कि आपके कीबोर्ड मीडी टाइप का काम कर रहा है, ठीक है। देखिए, ठीक है, अब ये जब ग्लो नहीं करता तो फिर क्या करता है, आप अपने टूल्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये माउस को, देखिए तो ये कट टूल में हो गया, बी दबाया तो ब्रश टूल में हो गया। टूल्स के बारे में आगे बताऊंगा, तो चिंता मत कीजिएगा। तो ये इस चीज़ के काम आता है, ठीक है। अब मुझे ये जो ग्रुप है कलर करना है, जब ये मिक्सर में असाइन करूँगा तो वही कलर से हो, तो मैं क्या करता हूँ, ये सेलेक्ट करता हूँ, ये ड्रॉप डाउन मेनू पे गया, और आपका कलर सेलेक्टेड में जाके ग्रेडियंट और रेंडम, तो मैं ग्रेडियंट ही करता हूँ। देखिए पहला फर्स्ट कलर है मेरा, और लास्ट कलर होगा ब्लैक कर देता हूँ, काफ़ी पसंद है मुझे। देखिए तब ये क्या है, ग्रुप कलरफुल हो गया। इसको भी कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू, कलर कहाँ गया भाई, कलर सेलेक्ट, ग्रेडियंट,
फर्स्ट आपका ऑरेंज और सेकंड आपका सॉरी फर्स्ट आपका ऑरेंज और सेकंड हो गया आपका काइंड ऑफ ब्लू। देखिए, तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग दिखता है, कूल लगता है, तो ये चीज़ कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर सब ग्रे दिखता है तो उतना इंस्पायर नहीं करता है, इसलिए ये चीज़ें कर दे। तो ये आपका हो गया, और पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि आप राइट क्लिक करके कोई भी देखिए जैसे पैटर्न नंबर 5 है, ठीक, राइट क्लिक किए, अब उसके बाद रीनेम एंड कलर, तो इसमें मैं लिख देता हूँ सब बेस, और ये कलर देता हूँ एक काफ़ी कूल सा, ये देखिए, तो जो सब बेस था वो पैटर्न मेरा कलर हो गया। और भी सारे चीज़ें आपके चैनल में आप कर सकते हैं, जैसे कि हाई हेड पे या फिर कोई सैम्पल पे राइट क्लिक किया आपने, और यहाँ पे क्या फील ईच टू स्टेप, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ तक आपको ओपन है देखिए ये बजेगा। ठीक है, और फील इच 4 स्टेप, तो 4 स्टेप में भरेगा, एक एक सीक्वेंस में ये होगा 4 बार में एक बार। दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखिए हर 4 सीक्वेंस में एक क्लिक्ड है। ठीक, ये 2 कर दिया तो हर 2 में एक क्लिक रहेगा। उसके बाद फिर आता है आपका रोटेट लेफ्ट और राइट, तो जैसे कि मैं आपको लेफ्ट करके दिखा देता हूँ, हल्का सा ये कैसे साउंड करेगा। ठीक, तो ये क्या किया मैंने, थोड़ा सा एक बार लेफ्ट कर दिया, राइट कर देता हूँ, तो शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट और राइट करके आप कर सकते हैं। देखिए शिफ्ट कंट्रोल और आपके कीबोर्ड में लेफ्ट फिर राइट, तो ये जब रिदम वगैरह देना रहता है तब खास करके काम आता है। चला के दिखा देता हूँ किस टाइप के चेंजेस आते हैं। तो ये काफ़ी आपके रिदम को इम्प्रूव कर देगा, तो याद रखिएगा हॉट की शिफ्ट कंट्रोल और आपके लैपटॉप या फिर कीबोर्ड में लेफ़्ट और राइट। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे कट पेस्ट वगैरह करने के लिए, रिप्लेस करने के, जैसा आपको कोई लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं लग रहा तो राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ में या सिंथ के साथ में। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ये कोई साउंड है, देखिए ये साउंड ही है, अब मैं चाहता हूँ सेम एक और पैटर्न मुझे बनाना है, या फिर सेम इसी इंस्ट्रूमेंट को कुछ और चीज़ बनाना है या कोई और साउंड देना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, ये क्लोन कर दूँगा। क्लोन करने से क्या होगा कि यही साउंड एक बार और हमारे चैनल रैक में आ जाएगा। देखिए सेम आ गया, बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेस है। ठीक, तो आप यहाँ से क्लोन भी कर सकते हैं, नाम वगैरह भी एक साथ क्लोन हो गया, कलर भी क्लोन हो गया है, डिलीट भी कर सकते हैं। और मैं कुछ कोर्सेज बनाऊंगा जो एडवांस मिक्सिंग मास्टरिंग और एडवांस म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर होगा, तो उसमें काफ़ी और चीज़ें डिटेल में होंगी। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दिमाग हैंग हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ डालने कोई मतलब नहीं लगता मुझे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भेजिए जिसको इसकी ज़रूरत होगी या जिसके काम आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।